केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून को लेकर एक बार फिर बैंक कर्मचारी लामबंद हुए हैं और इस बार लॉकडाउन के तीसरे चरण में पहली बार बैंकों की हड़ताल देखी जा रही है। यदि बैंकों की बात की जाए तो रोजाना इंदौर में 600 से 650 करोड़ का लेन देन बैंक करती है, लेकिन इस बैंक हड़ताल में इस बार स्टेट बैंक शामिल नहीं है। बैंक कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। कोरोना काल के चलते बैंक कर्मचारियों ने इस बार ज्यादा भीड़ जमा नहीं की है। कुछ ही लोगों को जमा कर कर्मचारी बैंकों के सामने विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। हमारी ये आज की हड़ताल हमारे राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे देश में की गई है। हमारा विरोध सरकार की नीतियों को लेकर है। हम ये देख रहे हैं कि एक अरसे से सरकार ये कोशिश कर रही है कि सरकार के क्षेत्र के बैंकों का धीरे धीरे निजीकरण किया जाए। हमारी वित्त मंत्री जी इस बात को कई बार कह चुकी हैं कि जो सरकारी बैंक बचे हैं उनमें सरकार की पूंजी को घटाकर प्राइवेट पूंजी को लाया जाएगा। अभी पिछले दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनल वर्किंग ग्रुप की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में औद्योगिक घरानों को बैंक खोलने के लाइसेंस दिए जाएंगे। ये बहुत ही घातक कदम है। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। अगर इंडस्ट्रियल हाउसेस बैंक खोलेंगे तो वो जनता की जमा पूंजी का इस्तेमाल उनके खुद के धंधे के लिए करेंगे और जब उनके धंधे खराब होंगे तो जनता की जमा पूंजी डूब जाएगी। बैंक एक संवेदनशील क्षेत्र है। हमने देखा है अतीत में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक इस मिसमैनेजमेंट के कारण ही ख़त्म हो गए थे, दिवालिया हो गए थे। और इसीलिए हम सबकी मांग पर और संघर्ष पर 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। हमारा ये मानना है कि आज भारत को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ज़रूरत है। जनता गरीब है, आम जनता को रोज़गार की, काम करने की और बहुत सारी सुविधाओं के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक ही उसको पूरा कर सकते हैं। निजी क्षेत्र के हवाले ये काम नहीं हो सकता। हम ये देखते हैं कि 2008 में जब पूरी दुनिया में बैंकिंग संकट आया था और अमेरिका जैसे देश में बहुत सारे बैंक फेल हो गए थे, तो भारत के बैंक फेल नहीं हुए क्योंकि यहाँ सारे बैंक पब्लिक सेक्टर में थे, सरकारी क्षेत्र में थे। तो सरकार की ये नीति गलत है। और हम ये भी देख रहे हैं, आपने देखा कि कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक नाम के एक बैंक को सिंगापुर बैंक के हाथों में भेज दिया। ये बहुत ही गलत निर्णय है। अगर वो बैंक ठीक से काम नहीं कर रहा था तो किसी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उसको विलय करना था, उसका राष्ट्रीयकरण किया जाना था। उसकी बहुत सारी शाखाएँ हैं, उसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। अगर विदेशी बैंकों के हवाले उसको किया जाएगा तो ये सब बैंकिंग सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी।